जय हिंद दोस्तों। इससे पहले परसेंटेज के हमने 2 क्लास में आपको बहुत सारे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस कराए थे और आप लोगों ने बहुत सारा हमें सपोर्ट किया है। आज हम देखेंगे कि परसेंटेज के टाइप 3 के क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनको लगेगा यार इतना हार्ड है, लेकिन है बहुत ईजी बनाने में। तो हमारे साथ बने रहिए और इस चीज़ को सीखने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगी कि परसेंटेज वास्तव में बहुत इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं अगले फर्स्ट क्वेश्चन, आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, चावल की कीमत को 20 रुपये पर केजी से बढ़ाकर 25 रुपये केजी कर दिया गया। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था कि परसेंटेज बढ़ता था घटता था कीमत, लेकिन अब क्या दे दिया कि अब 20 से 25 कर दिया गया। तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च पे कोई असर ना हो। यानी अगर प्राइस बढ़ गया तो खपत को कम किस प्रकार किया जाए कि खर्च पे कोई असर ना हो। आपको पता है कि प्राइस यूनिट कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंसिव। यानी जितना आपका मूल्य है, जितना आपने कंजप्शन किया, दोनों गुना करने के बाद क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। तो अब बताइए, प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन क्या होगा, कम होगा, तब ना ये कांस्टेंट होगा। ये तो मेरा कांस्टेंट है क्योंकि खर्च पे कोई असर डालना ही नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया था, जिस अनुपात में प्राइस बढ़ेगा उसी अनुपात में क्या होगा, कंजप्शन भी कम होगी। तो प्राइस क्या हो रहा है, 20 से 25 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब जिस अनुपात में ये बढ़ा उसी अनुपात में ये क्या होगा, कम भी होगा। तो 25 से क्या आना होगा, 20 में। यानी कितने की कमी की गई, 5 की कमी की गई। कितने में, 25 में, अगुने 100। हमने आपको बताया था इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो ध्यान रखिएगा। अगर ऊपर कमी देंगे तो नीचे क्या देंगे, ज़्यादा देंगे। ये बताया था हमने आपको। और ऊपर कम देंगे तो यहाँ 25 से क्या हुआ, 20 हुआ, तो कम हुआ है, तो वो नीचे क्या देंगे, ज़्यादा। तो दोनों में ज़्यादा कौन है, 25 ही है ना। तो 25 चौके 100, 5 चौके 20%। देखिए निकल गया। बताइए इजी है कि नहीं, बहुत इजी है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस देखिए क्या है। अगला क्वेश्चंस है, चावल की खपत को 6 केजी से बढ़ा के 8 केजी कर दिया गया। यानी अब क्या हो रहा है, खपत को बढ़ा रहे हैं। मतलब पहले 6 केजी खाते थे, अब 8 केजी खाते थे। मतलब क्या हो गए, पेटू हो गए, तभी ना 6 से 8 केजी खाने लगे। तो 8 केजी कर दिया गया। तो कीमत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए, यानी कीमत में कितना कम किया जाए है कि हमारे खर्च पे कोई असर ना हो, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि कंजप्शन बढ़ रहा है। कंजप्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये तो कांस्टेंट है, ये है। तो इसका मतलब प्राइस क्या होगी, कम होगी। तो जिस अनुपात में ये बढ़ेगा उसी अनुपात में ये कम होगा। तो 6 केजी से कितना हो रहा है, 6 से कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो उसी अनुपात में क्या होगा, कम होगा। यानी 8 से कितना आएगा, 6 पे आएगा। तो कितने कमी की गई, 2 की। अब किस में कमी की गई, 8 में, अगुने 100। अब वैसे भी बताया था, अगर ऊपर कमी देंगे तो नीचे ज़्यादा देंगे। 2 चौके 8, 25 चौके 100, यानी कितना हो गया, 25%। देखिए बहुत ईजी है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस है, एक व्यक्ति की मासिक आय 2800 रुपये, यानी उसकी मंथली इनकम जो है क्या है, 2800 रुपया। यदि उसकी प्रति घंटे आय, यानी कि 1 घंटा में जितना वो कमाता है, यानी उसका घंटा तो फिक्स होगा कि 1 घंटा आपको इतना आय दिया जाएगा, 20% की वृद्धि कर दी गई। यानी उसके प्रति घंटे आय में की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। और काम करने की अवधि, यानी जितना देर वो प्रतिदिन काम करता था उसकी अवधि को 25% क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो उसकी मासिक आय पर क्या असर होगा। अब एक चीज़ बताइए, मासिक आय क्या होता है, जितना आप प्रतिदिन काम करेंगे, है ना, अगुने में जितना आपका प्रतिदिन का रुपया है ना, यही होता है कि नहीं होता। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि उसकी प्रति घंटा आय अगुने अवधि बराबर मासिक आय होगा कि नहीं होगा, सो बताइए। अगर मान लीजिए आपकी प्रत्येक घंटा काम करने की क्षमता रुपया है 10 रुपया, आपने प्रतिदिन 10 घंटा काम किया, तो टोटल आपकी इनकम कितनी होगी, 10 दें के 100। यही हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब आय को क्या करे, प्रति घंटा जो आय है उसको क्या करे, 20% बढ़ा दिया गया। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। यही होता है कि नहीं होता।
चलिए अब उसके बाद अवधि को 25% कम कर दिया गया, तो 25% बराबर 1/6, यही होता है। तो इसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और इसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो 5 में कितने की वृद्धि की जा रही है, 1 की, तो 5 से कितना हो जाएगा ये 6, होगा कि नहीं होगा। अब इसमें कमी क्या जा रहा है, तो 4 से कितना हो जाएगा 3, होगा कि नहीं होगा, तो बताइए। चलिए अब क्या होगा, 5 चौके 20, 36 के, यानी पहले 20 रुपया मिलता था, अब कितना मिलेगा 18 रुपया। तो कह रहा है उसके मासिक आय पर क्या असर होगा। अगर ऑप्शन प्रतिशत है तो प्रतिशत निकालेंगे, अगर मासिक आय पूछेगा तो मासिक आय निकालेंगे। तो चलिए जो पूछ रहा है दोनों निकाल लेते हैं। पहले परसेंट निकाल लेते हैं कि पहले 20 रुपया मिलता था, अब कितना मिल रहा है 18, तो कम कितना क्या गया 2 रुपया। अब ऊपर कम तो नीचे ज़्यादा, ये दोनों में ज़्यादा कौन है, 20 है ना, है अगुने 100, यानी 20 पंचे 100, 5 दूनी, यानी 10% क्या हो गया, कम हो गया। अब पूछेगा कितना रुपया अब हुआ, तो पहले 20 रुपया मिलता था, अब 18 था, लेकिन 20 रुपया क्या मिल रहा नहीं, तो कितना मिल रहा है 2800, यानी 20 किसके बराबर हो जाएगा 2800 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब 20 में कितना गुना करेंगे 2800 आएगा 140 से। अब यहाँ 140 से गुना किया, तो यहाँ भी कितना से गुना करेंगे 140 से। अब इसे गुना करेंगे 0, 18 चौके 72, 7 18 7 25, यानी अब उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी 2520। देखिए कितना ईजी है निकाल। अगर परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज निकालेंगे, रुपया पूछेगा तो रुपया निकाल लेंगे। पहले 2800 मिलता था, अब कितना मिलेगा 2520 रुपये, है ना ईजी, बहुत ईजी है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते, सेम ही क्वेश्चन है, हमने सोचा कि एक और क्वेश्चन इस पर बता दिया तो जिससे डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कहा एक व्यक्ति की मासिक आय 3000 रुपया, यदि उसकी प्रति घंटा आय में 15% की वृद्धि कर दी जाए और काम करने की अवधि को 10% क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। अब प्रति घंटा जो आय है उसको क्या कर दिया गया, 15% की वृद्धि की कर दी। 15% का मतलब क्या हो, जल्दी से बताइए, 3/20, ये तो सबको पता होगा, होता है कि नहीं होता है। चलिए तो 10% बराबर क्या होगा 1/10, ये 10 क्या है, उसकी काम करने की अवधि है ना, ये प्रति घंटा है। तो इस दोनों को गुना करेंगे तो मेरा क्या होगा, वेतन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब इसमें क्या किया जाए, वृद्धि किया गया, और इसमें क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, यानी ये 20 से कितना हो गया 23, होगा कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा 10 से 11, सॉरी 10 से कम हो रहा है, तो 10 से क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 20 दही के 200, इसको करें 9 या 27, 9 दूनी 18, 2 20, यानी पहले 200 रुपया मिलता था, अब कितना मिलेगा 207 रुपया। अब कहेगा परसेंटेज निकालने के लिए, तो बताइए कितने की वृद्धि हुई, 7 की वृद्धि हुई कि नहीं। अब 7 की वृद्धि हुई, कितने में वृद्धि हुई 200 में। अब ऊपर वृद्धि लिखेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, कम, तो दोनों में कम कौन है बताइए, तो ये सन कम है, अगुने में 100, ये कट गया, यानी 7/2, यानी 3.5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई उसके वेतन। अब रुपया पूछेगा तब, यानी कितना रुपया उसका वेतन हो गया है, तो ये 200 किसके बराबर है 3000 के, है कि नहीं। तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 15 से गुना करेंगे तब ना 3000 होगा। जब इधर 15 से गुना की तो इधर भी कितना से गुना करेंगे, 15 से 15 7 105 हासिल 10, 15 दूनी 30, 1 31, यानी अब उसका वेतन कितना हो जाएगा 3105 रुपया। देखिए है कि नहीं। अब हमें उम्मीद है कि आपकी डाउट क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। एक सिनेमा टिकट के बिक्री में इतने % की वृद्धि हुई जब टिकट के दाम में इतने % की कमी की गई, तो राजस्व पे क्या असर होगा, यानी उसके इनकम पे क्या असर होगा। तो इनकम कैसे निकालते हैं बताइए जल्दी से। जितना एक टिकट का दाम है, जितना आपकी बिक्री हुई, दोनों को गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, राजस्व निकल जाता है। यही होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि टिकट की संख्या अगुने मूल्य बराबर क्या होता है, राजस्व। यही होता है कि नहीं होता। चलिए अब टिकट की जो बिक्री है यानी संख्या है उसको कितना क्या कर दिया गया, 57/1/7% क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इसका मतलब यह कितना हो जाएगा 4/7, होगा कि नहीं होगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यही आएगा।
चलिए, इसका मतलब ये 4/7 हुआ। अब ये क्या हुआ, 16.2/3%, इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। अब ये 16.2/3% इसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो कम क्या कहती है, क्या हो जाएगा 1/6, यानी 16.2/3 तुरंत क्या होगा, 1/6 ही होगा ना। इसमें क्या कर दिया गया, कमी किया गया। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि राजस्व पे क्या हो सकता है, तो राजस्व कैसे निकालते, दोनों का गुना करें, जितना टिकट की संख्या गुने उसका मूल्य। तो टिकट की संख्या ये है, मूल्य ये है, तो दोनों गुना कीजिए। तो इसमें वृद्धि क्या थी, यानी 7 से ये कितना हो गया 11, इसमें कमी क्या, यानी 6 से कितना हो गया 5, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, 7 के 42, 11 बचे 55 हुआ। अब पहले 42 रुपया आता था, अब कितना आने लगा, 55 रुपया आने लगा, यानी इसमें कितने की वृद्धि हुई, 13 की वृद्धि हुई। 13 की वृद्धि हुई ना, पहले 42 रुपया था, 55 रुपया मिलने लगा, तो 13 की वृद्धि हुआ। किसमें हुई, 42 में, गुने 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1300/42%, इतना का क्या हुआ, उसके वृद्धि हो गया। काट लीजिएगा इसको आराम से। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर देखिए चुटकी में सॉल्व हुआ। इसलिए कहते हैं परसेंटेज पढ़िए तो फ्रैक्शन मेथड से। देखिएगा प्रॉफिट लॉस भी जब हम पढ़ाएंगे ना तो इसी मेथड से पढ़ाएंगे, इससे अलग नहीं जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गई। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। एक व्यक्ति 280 kg चीनी खपत करता था, लेकिन क्या हुआ, उसे भी आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, कभी कुछ का दाम बढ़ जाता है ना। तो यहाँ भी कह रहा है चीनी की कीमत में क्या हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। तो जैसे ही वृद्धि हुई तो क्वेश्चन कहा है कि वो अपनी खपत को कितना केजी कम करेगा कि खर्च पे केवल 5% ही बढ़े। इससे पहले क्वेश्चन क्या करते थे, यही क्वेश्चन ने करते थे कि कितना परसेंट कम, लेकिन यहाँ ये भी नहीं पूछा, ये पूछा कितना केजी कम करे कि उसके खर्च 5% ही बढ़े। अब ध्यान दीजिएगा, तो प्राइस गुने कंजप्शन इसका क्या होता है, एक्सपेंसिव। तो यहाँ से कंजप्शन निकालेंगे तो क्या होगा, E/P, यानी जितना आपने खर्च किया बटे में जितना प्राइस। तो खर्च में क्या हो रहा है, 5% की वृद्धि हो रही, ये क्या हो गया, खर्च हो गया। तो 5% का मतलब क्या हुआ, 1/20 है ना, ये क्या हुआ, वृद्धि हो गया। अब प्राइस क्या हो रहा, मूल्य क्या हो रहा, P, चीनी की कीमतें 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो 20% का मतलब क्या हुआ, जल्दी से बताइए, 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, ये भी क्या हो रहा, वृद्धि हो रहा। तो यानी कि खर्च क्या हो रहा है, वृद्धि, यानी 20 में कितने की हो रही है वृद्धि, 1 की। तो 20 से कितना हो जाएगा, 21, ये क्या हो जाएगा, 5 से 6, यही होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ क्या E/P, तो ये हो गया E, ये हो गया P। तो ये कह रहा है कि E/P यानी इसको बटे कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 20/5 अनुपात में 21/6। इसको काटेंगे, 5 चौके 20, इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21, यानी क्या हुआ, 2 इधर आ जाएगा तो 4 दूनी 8, यानी 8:7। यानी इसका मतलब यह हुआ, पहले आप 8 kg खर्चा करते थे, लेकिन अब कितना खर्चा करना होगा, 7 kg, यानी 8:7। तो इसका मतलब हुआ कि पहले लेकिन हम खर्च कितना कर रहे थे, 280 kg, यानी खर्च कर रहे थे। हमारे सवाल में आया कितना, 8 kg। तो 8 किसके बराबर हो जाएगा, 280 की। तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 8 के 24, 8 पंचे 40, यानी 35 से गुना करेंगे। तो यहाँ भी कितना से गुना करेंगे, 35 से, हो जाएगा 7 पंचे 35, 7 या 21, 7 3 24, यानी अब जो आप खपत कीजिएगा वह 245 kg। लेकिन क्वेश्चन का कितना केजी कम करेंगे, तो इसको इसमें से घटा देंगे, तो यानी कितना केजी कम करेंगे, 35 kg हम अपनी खपत को अगर कम कर देंगे तो हमारा खर्च सिर्फ 5 kg ही बढ़ेगा। देखिए कितना ईजी सवाल है कि नहीं, बहुत ईजी है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पिछला क्वेश्चन का जस्ट ये उल्टा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति कितना चीनी खपत कर, अब पूछा है कि कितना चीनी खपत करता था, पहले दे दिया था, अब पूछ रहा है यदि चीनी की कीमतें 30% की वृद्धि हो गई, चीनी की कीमत में क्या हो गया, 30% की वृद्धि हो गई, और वह अपनी खपत को 40 kg क्या कर दिया, कम कर दिया। काहे कम किया, ताकि उसके खर्च सिर्फ 10% ही बढ़े। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा उल्टा। चलिए, तो यानी कि इसका जो ई है, यानी इसका जो खर्च है वो कितना बढ़ रहा है, 10%, यानी 1/10 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
प्राइस क्या हो रही है, प्राइस में क्या हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब हुआ 3/10 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए कंजप्शन क्या है, E/P, तो यानी 10 से कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 10 से 13 हो गया कि नहीं। अब इसको अगर हम करेंगे अब देखिए E/P है तो बट्टे में करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10/10, ये हो जाएगा 11/13, 10 क्या हो गया कट गया, तो 13 इधर अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा 13:11 होगा कि नहीं। 13 इधर लाएंगे तो 13:11 होगा। यानी इसका मतलब पहले हम 13 kg खपत करते थे, अब कितना कर रहे हैं 11 kg। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि 40 kg कम कर रहा था, यानी हम कम कितना कर रहे हैं 2 kg यहाँ कम कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है हम 40 kg कम करें तो 2 किसके बराबर हो जाएगा 40 kg के बराबर हो जाएगा। तो 2 में कितना से गुना करेंगे 40 आ जाएगा, तो 20 से अगर यहाँ 20 से गुना करेंगे तो यहाँ भी कितना से गुना करेंगे 20 से, तो 13 दूनी 26, यानी अब कितना खपत करता है 260 kg। पहले कितना खपत करता था 260 kg। अब क्वेश्चन पूछ दिया अब, तो यहाँ अगर 20 से किए तो इसमें भी 20 से गुना कर देंगे, 11 दूनी 22 यानी 220 kg अब खपत करता है। ये हो गया वर्तमान में, ये क्या हो गया पहले। देखिए कितना है, सेम प्रोसेस है कि नहीं, वही प्रोसेस है, बस क्वेश्चन हल्का सा घुमा दिया, हम प्रोसेस तो वही करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि नहीं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास यह पहुंच सके और वह अपने जो लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य में वह सफल हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।